नमस्कार। कभी सोचा है कि जो लोग हमेशा जीतते हैं उनकी सोच में आखिर ऐसा क्या खास होता है? आज हम इसी चैंपियन माइंडसेट को समझने वाले हैं। वो क्या सिद्धांत हैं जो एक आम इंसान को भी असाधारण बना देते हैं? चलिए शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं लेजेंडरी ट्रेडर मार्क मिनर्विनी के इस जबरदस्त विचार से। देखिए, बात एकदम साफ है। सफलता का असली खेल मैदान से ज्यादा दिमाग में खेला जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, बिजनेस हो या फिर स्टॉक मार्केट। सोचिए जरा, बाजार में सबके पास वही चार्ट्स हैं, वही डेटा है, फिर भी कुछ ही लोग लगातार जीतते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाजार को नहीं, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये चैंपियन वाली मानसिकता बनाई कैसे जाए। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो बस कुछ लोगों में होती है, या फिर इसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक कहानी में। ये कहानी है राजू की, एक बिल्कुल साधारण चाय वाला जिसने सिर्फ अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी दुनिया बदल दी। और यकीन मानिए, उसकी कहानी में ही इन सिद्धांतों की असली ताकत छिपी है। तो सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज वो है सेल्फ इमेज। मतलब आप खुद को किस नजर से देखते हैं। आपकी सफलता की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ये वो अंदर का आईना है जो तय करता है कि दुनिया आपको कैसे देखेगी। जरा देखिए राजू की सोच में क्या बदलाव आया। पहले वो क्या सोचता था? मैं सिर्फ एक चाय वाला हूं। मतलब उसने अपनी पहचान को अपने काम से जोड़ लिया था। लेकिन बाद में उसकी सोच बदली। अब वो अपने गुणों पर फोकस कर रहा था। मैं मेहनती हूं, मैं सीख सकता हूं। ये जो छोटा सा बदलाव है ना, यही सबसे बड़ी शुरुआत थी। और यही है वो कोर प्रिंसिपल। जब तक कोई अंदर से ये नहीं मानता कि वो सफलता के लायक है, तब तक बाहरी दुनिया उसे कभी वो सफलता नहीं देगी। एक ट्रेडर जो मनी मन खुद को लूजर मानता है, वो जानते हैं क्या करेगा? वो मुनाफे वाले ट्रेड को भी डर के मारे जल्दी काट देगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इस दिमागी नींव को मजबूत करना पड़ता है। और देखिए, ये सोच कैसे एक्शन में बदलती है। राजू की जो नई सेल्फ इमेज थी, वो सिर्फ उसके दिमाग में नहीं रही। उसने छोटे छोटे ठोस कदम उठाए, दुकान को सुधारा, मेन्यू में नई चीजें डालीं, ग्राहकों से पूरे कॉन्फिडेंस से बात की। इन्हीं छोटे छोटे कदमों से एक बड़ा मोमेंटम बना और फिर राजू टी कैफे की शुरुआत हुई। अंदर का बदलाव अब बाहर साफ साफ दिख रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ अच्छी सोच रखना ही काफी नहीं है ना? शुरुआती जोश के बाद असली परीक्षा शुरू होती है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा सिद्धांत, अनुशासन। और ऐसा ही हुआ राजू के साथ भी। कामयाबी मिली, लेकिन धीरे धीरे वो शुरुआती मोटिवेशन, वो जोश ठंडा पड़ने लगा। कैफे में गंदगी रहने लगी, सर्विस खराब हो गई और ग्राहक भी कम होने लगे। ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन यानी अपनी फीलिंग्स पर निर्भर रहते हैं। यहां राजू को एक बहुत बड़ा सबक मिला। मोटिवेशन तो एक लहर की तरह है, आज है कल नहीं। लेकिन अनुशासन, अनुशासन एक रोज का फैसला है। विनर्स भावनाओं पर नहीं, अपनी आदतों पर चलते हैं। खासकर ट्रेडिंग में, जहां बाजार हर मिनट डर और लालच की भावनाएं पैदा करता है, वहां सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ही आपको बचाता है। तो राजू ने क्या किया? उसने भावनाओं को साइड में रखा और एक सिस्टम बनाया। रोज एक ही समय पर उठना, साफ सफाई करना, अपने गोल्स को रिव्यू करना और दिन के आखिर में देखना कि क्या सही किया और क्या गलत। यही अनुशासन था जिसने उसके बिजनेस को डूबने से बचाया। एक सफल ट्रेडर भी तो यही करता है। वो अपने ट्रेडिंग प्लान को अनुशासन से फॉलो करता है, चाहे उसका मन कुछ भी क्यों न कह रहा हो। अब आते हैं तीसरे और मेरे हिसाब से सबसे जरूरी सिद्धांत पर, जिम्मेदारी लेना। यही वो एक गुण है जो विजेताओं को बाकियों की भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। राजू की जिंदगी में एक मुश्किल दौर आया। एक ग्राहक ने शिकायत की कि खराब दूध की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। अब सोचिए, राजू के पास कितने बहाने थे। सप्लायर की गलती थी, स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, या बस किस्मत ही खराब थी। लेकिन उसने क्या किया? नहीं, उसने एक चैंपियन की तरह सोचा। चैंपियंस कभी बहाने नहीं बनाते, वो दूसरों पर उंगली नहीं उठाते, वो पूरी 100% जिम्मेदारी खुद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर समस्या उनकी है तो समाधान भी उन्हीं के हाथ में है। देखिए, जिम्मेदारी लेने का असल मतलब क्या होता है। राजू ने सिर्फ सॉरी नहीं बोला, उसने समस्या को जड़ से ठीक करने के लिए एक्शन लिया। उसने बहाना नहीं, बल्कि समाधान ढूंढा। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि अगर कोई ट्रेड गलत हो जाए तो बाजार को दोष मत दो, अपनी गलती मानो, उसे एनालाइज करो और सीखो, ताकि वो गलती दोबारा ना हो। सीखने का यही एकमात्र तरीका है। हमारा चौथा सिद्धांत है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को खुद बनाना। कहते हैं ना, संगत का असर होता है।
आप जैसे लोगों और जैसी चीजों के बीच रहते हैं, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाते हैं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत खुद मार्क मिनर्विनी हैं। वो बेहद गरीबी में पले बड़े, लेकिन उन्होंने अपने हालात को अपनी पहचान कभी नहीं बनने दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने माहौल के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक बनेंगे। और जानते हैं इस सोच को पुख्ता करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने करियर के बिल्कुल शुरुआती दिनों में उन्होंने $4200 खर्च किए। किस पर? एक कुर्सी पर। है ना हैरान करने वाली बात? पता है क्यों? क्योंकि जैसा वो खुद कहते हैं, उस कुर्सी पर बैठकर उन्हें एक विनर वाली फीलिंग आती थी। वो उनके लिए सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, वो इस बात का सिंबल थी कि वो कौन बनना चाहते हैं। हमारा माहौल, हमारी चीजें हमारे दिमाग पर सीधा असर डालती हैं। राजू ने भी ठीक यही किया। उसने नकारात्मक सोच वाले दोस्तों से दूरी बनाई और खुद को कामयाब उद्यमियों, अच्छी किताबों के माहौल से जोड़ा। एक ट्रेडर के लिए इसका मतलब है सोशल मीडिया के शोर शराबे से दूर रहना और उन लोगों को फॉलो करना जो वाकई कामयाब हैं। जानबूझकर अपने माहौल को चुनना एक बहुत ही पावरफुल कदम है। और आखिर में हम आते हैं उस सिद्धांत पर जो सफलता को एक नया और ज्यादा गहरा मतलब देता है। ये व्यक्तिगत कामयाबी से कहीं आगे एक बड़े मकसद की बात है। मार्क मिनर्विनी को सफलता की ये खूबसूरत परिभाषा उनकी मां से मिली थी। मतलब ये नहीं कि पैसा कमाना गलत है, मतलब ये है कि असली सफलता, असली संतुष्टि तब मिलती है जब आपकी कामयाबी दूसरों के भी काम आती है, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपसे भी बड़ा हो। तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है, हम सब इस दुनिया की कहानी में अपना एक छोटा सा हिस्सा, अपनी एक कविता लिख रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी कविता क्या होगी, हम इस दुनिया पर क्या छाप छोड़कर जाएंगे। तो ये थी चैंपियन माइंडसेट की कहानी। उम्मीद है इस चर्चा से आपको अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई प्रेरणा मिली होगी। ऐसे ही और विचारों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।